आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नॉर्मल लड़की, 9 to 5 जॉब और सैटरडे नाइट एक पार्टी। पर एक सवाल, जो फूड और ड्रिंक्स पार्टी के दौरान आप कंज्यूम कर रहे हैं, इज इट सेफ? अक्सर लड़कियों की ड्रिंक में सीक्रेटली ड्रग डाला जाता, जिसकी वजह से वो सेक्सुअली असॉल्ट होती। आज मैं उसी ड्रग के बारे में आपको थोड़ा सा एजुकेट और अवेयर करूंगी ताकि ये न्यू ईयर पार्टी आप सेफली कर सकें। सो वेलकम टू माय चैनल पिल पॉइंट। डे ट्रिप ड्रग्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी पर्सन की सोचने समझने की एबिलिटी, जजमेंट और मेमोरी को टेम्परेली अफेक्ट करते हैं। और ये इतने सब्टल होते हैं ना कि आप इनको नोटिस नहीं कर सकते सामने से, क्योंकि ये टेस्टलेस, ओडरलेस और कलरलेस होते हैं। मेडिकल टर्म्स में देखा जाए तो ये ड्रग्स अक्सर सेडेटिव या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट कैटेगरी में आती हैं। इनका मेन इफेक्ट ब्रेन पर होता, यहाँ पर ये अलर्टनेस और कंट्रोल को कम कर देती हैं। एंड व्हेन अ पर्सन टेक्स दीस मेडिसिन्स, दे मे फील ड्राउजी, कंफ्यूज्ड एंड इन मोस्ट केसेस मेमोरी लॉस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड। मतलब पेशेंट फिजिकली तो प्रेजेंट होगा पर मेंटली नहीं। इससे ही रिलेटेड मैं आपके सामने एक रियल केस रखना चाहूंगी, गिसेल पेलिकॉट का केस, जो अपने टाइम पे ग्लोबल इशू बना था। गिसेल पेलिकॉट फ्रांस की महिला थी जो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उनका ही हस्बैंड उनको फूड और ड्रिंक्स पे मिलाकर ड्रग्स देता और उनको अनकॉन्शियस करता। उसके बाद वो खुद और बाहर के कुछ स्ट्रेंजर मैन से उनका रेप करवाता और उसको सीक्रेटली वीडियो में रिकॉर्ड भी करता। क्योंकि ये ड्रग्स टेम्परेली मेमोरी लॉस करती हैं, तो गिसेल पेलिकॉट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। 10 साल तक कुछ पता नहीं लगा। 10 साल बाद जब पुलिस ने उसके हस्बैंड को किसी अनरिलेटेड केस में पकड़ा तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे। तब जाकर गिसेल पेलिकॉट को पता चला कि उसका 10 साल तक सीक्रेटली रेप होता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला उसके हस्बैंड के अलावा 72 अदर स्ट्रेंजर्स मैन इन्वॉल्व थे इस केस में, और उन्होंने पब्लिकली अपनी आइडेंटिटी के साथ इस केस को लड़ा था। तो अपने आप को अवेयर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली तब जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी अल्कोहल हो, क्योंकि अल्कोहल खुद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, तो इफेक्ट डबल हो जाते हैं। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये एक नॉर्मल पेन किलर नहीं है कि कहीं भी मिल जाए। ये स्केड्यूल एक्स कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं बिकती। जब प्रिस्क्रिप्शन के साथ डिस्पेंस करी जाए तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे। सो एज अ वीमेन आई विल सजेस्ट यू जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी। आज हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होके अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उठा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पर्सनल सेफ्टी पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये कुछ टिप्स जो हेल्प करेंगी आपको सेफ रहने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और शेयर करिए उन लड़कियों के साथ जिनकी सेफ्टी आपके लिए मैटर करती है।